मिसेस पग बहुत थकी हुई थी। ओह प्यारू, उसने अपने 3 छोटे सौरों से कहा, मैं ये काम मजीद नहीं कर सकती। मुझे डर है कि तुम्हें घर छोड़कर दुनिया में अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। चुनंचे 3 छोटे सूअर चले गए। पहला छोटा सूअर एक आदमी से मिला जिसने भौसे का एक बंडल उठाया हुआ था। मुआफ करना, पहले छोटे सूअर ने शाइस्तगी से कहा, क्या आप अपना कुछ भौसा बेच देंगे ताकि मैं घर बना सकूं? आदमी आसानी से राजी हो गया और पहला छोटा सूअर अपना घर बनाने के लिए अच्छी जगह तलाश करने चला गया। दूसरे छोटे सूअर सड़क पर चलते रहे और जल्द ही उनकी मुलाकात एक आदमी से हुई जो छड़ियों का बंडल उठाए हुए था। मुआफ कीजिएगा, छोटे सूअर ने शाइस्तगी से कहा, क्या आप मुझे कुछ छड़ियाँ बेचेंगे ताकि मैं घर बना सकूं? आदमी आसानी से राजी हो गया और छोटे सूअर ने अपने भाई को अलविदा कहा। तीसरे छोटे सूअर ने उनके ख्यालात के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। मुआफ करना, तीसरे छोटे सूअर ने इतनी ही शाइस्तगी से कहा जैसे उसकी मां ने उसे सिखाया था। बराह करम, क्या आप मुझे कुछ ईंटें बेच सकते हैं ताकि मैं घर बना सकूं? बिल्कुल, आदमी ने कहा। आप कहाँ चाहते हैं कि मैं उनको उतारूं? तीसरे छोटे सूअर ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और उसे एक दरख्त के नीचे ज़मीन का एक अच्छा टुकड़ा नज़र आया। वहाँ उसने इशारा किया। वो सब काम में लग गए और रात होते ही भौसे का घर और छड़ियों का घर बन गया, लेकिन ईंटों का घर अभी ज़मीन से ऊपर उठना शुरू हुआ था। पहला और दूसरा छोटा सूअर हंस पड़ा। उनका ख्याल था कि उनका भाई वाकई बेवकूफ़ है। जब वो ख़त्म कर चुके हैं तो उसे इतनी मेहनत करना पड़ रही है। ताहम कुछ दिनों बाद ईंटों का घर मुकम्मल हवा और ये चमकदार खिड़कियों, एक साफ सुथरी चमनी और दरवाजे पर एक चमकदार दस्तक के साथ बहुत स्मार्ट लग रहा था। एक सितारों भरी रात, उनके अंदर बसने के फौरन बाद एक भेड़िया खाने की तलाश में बाहर निकला। चंद की रोशनी से उसने पहले छोटे सूअर के भौसे के घर का पता लगाया और दरवाजे पर चढ़कर पुकारा, छोटा सूअर, मुझे अंदर आने दो। नहीं नहीं, मेरी ठोड़ी के बालों से भी नहीं, छोटे सूअर ने जवाब दिया। फिर मैं हफ करूंगा और मैं पफ करूंगा और मैं आपके घर को उड़ा दूंगा। भेड़िए ने कहा, जो बहुत बड़ा, बुरा और लालची किस्म का भेड़िया था। और उसने हानप की और उसने फूंक मार कर घर को उड़ा दिया। लेकिन छोटा सूअर जितनी तेजी से इसके पांव उसे ले जा सकते थे भागा और छपने के लिए दूसरे छोटे सूअर के घर चला गया। अगली रात भेड़िया और भी भूखा था और उसने छड़ियों का घर देखा। वो दरवाजे की तरफ लपका और पुकारा, छोटा सूअर, मुझे अंदर आने दो। ओह नहीं, मेरी ठोड़ी के बालों से भी नहीं, दूसरे छोटे सूअर ने कहा। जैसा कि पहला छोटा सूअर सीढ़ियों के नीचे कांपता हुआ छुपा हुआ था। फिर मैं हफ करूंगा और मैं पफ करूंगा और मैं आपके घर को उड़ा दूंगा, भेड़िए ने कहा। और उसने हानप की और उसने फूंक मारी और उसने घर को उड़ा दिया। लेकिन छोटे सूअर इतनी तेजी से भागे जितनी तेजी से उनके पांव इन्हें ले जा सकते थे और छपने के लिए तीसरे छोटे सूअर के घर गए। मैंने क्या बताया था तुम्हें? तीसरे छोटे सूअर ने कहा, घरों को सही तरीके से बनाना ज़रूरी है। लेकिन उसने उनका इस्तकबाल किया और वो सब बाकी की रात आराम से हो गए।
अगली रात भेड़िया पहले से कहीं ज्यादा भूखा और बड़ा और बदतर महसूस कर रहा था। इधर इधर घूमता हुआ वो तीसरे छोटे सुअर के घर पहुंचा। वो दरवाजे की तरफ लपका और पुकारा, छोटा सुअर, मुझे अंदर आने दो। ओह नहीं, मेरी ठोड़ी के बालों से भी नहीं, तीसरे छोटे सुअर ने कहा, जबकि पहला और दूसरा छोटा सुअर सीढ़ियों के नीचे कांपते हुए छप गए। फिर मैं हफ करूंगा और मैं पफ करूंगा और मैं आपके घर को उड़ा दूंगा, भेड़िए ने कहा। और उसने फूंक मारी और फूंक मारी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो उसने फूंक मारी और उसने फूंक मारी और उसने दोबारा फूंक मारी, और भी जोर से, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। ईंटों का घर मजबूत खड़ा था। भेड़िया बहुत गुस्से में था और लम्हा ब लम्हा बड़ा और बदतर होता जा रहा था। मैं तुम सबको खा जाऊंगा, वो बोला, बस तुम इंतजार करो और देखो। वो घर के चारों तरफ चहलकदमी करता हुआ रास्ता तलाश करने की कोशिश करता रहा। छोटे सौरों ने उसकी बड़ी बड़ी आँखों को खिड़की से झांकते देखा तो कांप उठे। फिर इन्होंने एक गंभीर आवाज सुनी, जल्दी जल्दी, तीसरे छोटे सुअर ने कहा। वो दरख्त पर चढ़ रहा है, मुझे लगता है कि वो चमनी से नीचे आने वाला है। तीन छोटे सौरों ने सबसे बड़ा बर्तन लिया और उसमें पानी भरा और उबालने के लिए आग पर रख दिया। सारे वक्त में वो भेड़िए के दरख्त पर चढ़ने और फिर छत के ऊपर चलने की आवाज़ सुन सकते थे। छोटे सौरों ने सांस रोक ली। भेड़िया चमनी से नीचे आ रहा था। वो करीब से करीब आया, यहाँ तक कि एक ज़बरदस्त छिड़काव के साथ वो पानी के बर्तन में उतर गया। योबी, इसने चीख मारी और चमनी से फौरा वापस चला गया, ये सोचते हुए कि इसकी दम में आग लगी है। आखिरी दफ़ा तीन छोटे सौरों ने बड़े बुरे भेड़िए को देखा था कि वो दरख्त की चोटी पर अपनी दर्दनाक दम को पकड़कर इधर उधर भाग रहा था। लिहाजा तीनों छोटे सौरंटों के अपने बहुत अच्छे लगने वाले घरों में खुशी से एक साथ रहते थे।